हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 12th की जूलॉजी वाला पोर्शन। और जूलॉजी में पहला चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वेटेज वाला चैप्टर होता है। तो यहाँ से हम आपके थ्योरी प्लस साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन सारे वैरायटीज के क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी में लेके चलेंगे। और लास्ट जो 10 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ज्यादातर मैंने देखा है कि टीचर्स जो होते हैं ना, तो इनके इंट्रोडक्शन में ना रिप्रोडक्शन नहीं बताते हैं। तो कई बार बच्चा जो बहुत जीरो लेवल से शुरुआत करने वाला होता है, उस बच्चे को ना रिप्रोडक्शन ही नहीं पता रहता। तो अपन इसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें जूलॉजी में 12th नीट के लिए चैप्टर है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहां से हम 7 लेक्चर में इसको करेंगे, जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं पहले लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्लियर? तो आओ, यदि हम बात करें बेटा पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में देखो यहाँ पे आप इन सब डायग्राम्स में कुछ यहाँ पे पिक्चर्स लाया हूं। तो पिक्चर्स के यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ पे देखो, ये एग की मेम्ब्रेन है, ये स्पर्म है, और स्पर्म आते हैं, इनमें से कोई एक स्पर्म ही जंग जीत पाता है। और जो स्पर्म जंग जीत पाता है वही स्पर्म आगे चल के बेबी और बच्चा बनाता है। तो मतलब इंट्रोडक्शन में यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सारी प्रोसेस के बाद बच्चा पैदा होता है और जनरेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन बढ़ती रहती है। जैसे हम सब लोग ना एक इसी के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्चुअल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है। रिप्रोडक्शन से ही पैदा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है, कई बार ऐसा होता है फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं होता। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जैसे अमीबा, उसके लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जैसे अपन हो गए या अदर एनिमल्स हो गए, आपके गाय हो गए, इस तरह से जो अदर एनिमल्स होते हैं, इनके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता, फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर? तो आओ, यदि हम बात करें इसमें आपके नीट में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो देखो 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे। मतलब यदि आप यहाँ पे देखोगे ना, अभी करंटली 6 क्वेश्चन आए थे। तो इस चैप्टर से आप 5 से 6 क्वेश्चन जो है नीट में ले सकते हो, जो बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? चलो, यदि आप लोगों को कुछ और चीजें समझना है तो आप लोग कमेंट कर देना। कोई चीज समझ में नहीं आए हो जल्दी जल्दी में, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखो क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम इतने टॉपिक इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। इनमें से लास्ट में यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं भैया रिप्रोडक्शन। क्या देखते हैं अपन सबसे पहले? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसको समझो कि एक्चुअल में है क्या। जैसे अपन ने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन, अपन समझेंगे कि बेटा रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन को आप ऐसा बोल सकते हो कि एबल टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, able to reproduce new offspring। जो नया बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर? और रिप्रोडक्शन के यदि हम टाइप्स की बात करें तो इसको आप 2 टाइप में पढ़ते हो। मैं ऐसे लिख देता हूं इसके टाइप। इसको आप 2 टाइप में पढ़ोगे। पहले आप पढ़ोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? आओ देखते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट होगा ना, तो दोनों का रिजल्ट जो होगा तो वो न्यू ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस होगा।
जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वहां पे न्यू ऑफस्प्रिंग आपको प्रोड्यूस करना है। क्लियर। तो और देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या है कि क्योंकि दोनों में नए बच्चा बन रहे हैं, लेकिन दोनों में ऐसा क्या चीज हुआ कि दोनों का नाम अलग अलग हो गया, दोनों को अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, 4 पॉइंट याद रखोगे। रोल इन सिंगल पेरेंट्स, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस, रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। आप ये 4 चीज याद रखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। देखो यहां पे क्या हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले आप समझो कि रोल इन सिंगल पेरेंट्स, यहां पे ना जोड़े में नहीं होते, सिंगल पेरेंट्स होता है, एक ही होता है। फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब गैमीट्स नहीं मिलते। फिर यहाँ पे विदाउट मियोसिस, मियोसिस भी नहीं होता है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, यहाँ नया बच्चा पैदा होता है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल देखो अमीबा है, जैसे मान लो ये एक अमीबा की बॉडी है, डायरेक्ट अमीबा की बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, और ये पेरेंटल अमीबा था, ये इसके डॉटर अमीबा बन गए। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। मतलब ये बहुत सिंपल है, पहले ये चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एक चैप्टर था, वो रिमूव कर दिया गया है। फिर यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला हो जाएगा रोल इन डबल पेरेंट्स, दूसरा हो जाएगा विथ मियोसिस, तीसरा हो जाएगा, इसको पहले ऐसे लिखो, विथ फर्टिलाइजेशन, विथ मियोसिस और रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो यहां पे आप देखो इसका एग्जांपल होगा बेटा ह्यूमन। क्लियर। मतलब यहां पे क्या होगा, सारी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होगा, 2 लोग रहेंगे मेल और फीमेल, तब जाके बच्चा बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो थी मैंने बताया कि नया बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है, एबल टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जहां पे एसेक्सुअल वाला कौन सा होता है, जिसमें ना सिंगल पेरेंट्स होता है, जैसे आपका अमीबा हो गया, इस तरह से, जहां पे सिर्फ मेल या तो मतलब एक की बॉडी होती है उससे बनते हैं जो ऑफस्प्रिंग, इसको हम क्या बोलेंगे एसेक्सुअल। अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह से जो हो गए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये होंगे, डबल पेरेंट्स होगा, मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होगा, तब जाके बच्चा बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। कई बार जैसे गन्ने को काट के लगा दो नया पेड़ बन जाएगा, मनी प्लांट को काट के लगा दो नया बन जाएगा। क्लियर। इस तरह से गुलाब के पेड़ को काट दो तो नया लगा दो, नया पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एक पेरेंटल बॉडी से ही या तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, फिजन हुआ, इस तरह से उसकी बॉडी टूट टूट के नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे जोड़े में रहते हैं। ये मैं ना बहुत बेसिक इंट्रो दे दिया हूं। अब आओ हम चलते हैं चैप्टर के साइड। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम 2 चैप्टर यहाँ पे 12th में दिए हुए हैं। एक दिया है प्लांट के लिए, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट,
एक ह्यूमन के लिए दिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये हो गया पहला चैप्टर, ये हो गया दूसरा चैप्टर। जो तीसरा चैप्टर दिया हुआ है ये दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो यहां पे ये तीन चैप्टर आपको रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, जहां पे एक दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट, एक दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ये तीन चैप्टर हैं जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बन जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है ये सारे के सारे चैप्टर। अब हम बात कर रहे थे भैया इंट्रो, हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन। क्लियर, तो इंट्रोडक्शन में आओ।